और जिस तरह से अब हालात आप देख रहे हैं बहुत सारे, यानी हमने अभी पिछले दिनों में जो हालात देखे हैं, तो अब आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हालात एक्चुअली जो हमारी जो जिस तरह हम जनरेशन वाइज ये वाली बात करते हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी, एक नया एडवेंचर था। और सिर्फ उन्होंने किताबों में पढ़ा था या नेटफ्लिक्स पे या जो हॉलीवुड की मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, तो उनके लिए एक बड़ी एक शॉकिंग चीज़ थी। और शॉकिंग चीज़ उनके लिए, शॉकिंग से ज़्यादा एक बड़ा एक्साइटिंग चीज़ थी ये सारी चीज़ें, क्योंकि एवरीबॉडी नोज अबाउट कि व्हाट इज़ ड्रोन, और ड्रोन क्या करता है, और एयरक्राफ्ट क्या करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये सिर्फ उन्होंने सुना था, एक्सपीरियंस नहीं किया, एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था, पर्सनल कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और जिस तरीके से जो पिछले जो 10 साल पहले जिस तरह से ड्रोन होते थे, वो आपको पता है कि वो बिल्कुल एक हमारे आइसोलेटेड केपी के एरिया में, उसमें भी इतना लोगों को वो नहीं था। अब हुआ ये था कि ये मैं समझता हूँ कि वॉर जो है, जो हमारी आर्म फोर्सेस है, उनसे ज़्यादा एक तरीके से ये डिजिटली हो गई थी अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि विद इन द 2 कंट्रीज। लेकिन जो पॉजिटिव बात ये है कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे बड़ा कंट्रोल है, एक चीज़, इसका एक पूरा एक मैकेनिज्म है, एक SOPs है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैनल मालिकान भी हैं, फिर गवर्नमेंट का भी हमारा हुआ है। लेकिन जो इंडिया ने जो एक पूरी हद कर दी और पूरी दुनिया में जिस तरीके से सनसनी फैलाई है, हाँ, जिस तरीके से वो जैसे कहते हैं कि वो उनकी जैसे मूवी होती है या उनके ड्रामा होती है, वही चीज़ को लेके अपना जो है, इट फेल्ट लाइक कि या तो कपिल शर्मा का जो स्क्रिप्ट होती है, कपिल शर्मा शो की जो स्क्रिप्ट होती है, या फिर बॉलीवुड की मूवी की कोई स्क्रिप्ट जो है वो उनको न्यूज़ कास्टर्स को मिल गई है और वो वही पढ़ रहे हैं। तो वो बेचारे वो ना हर चीज़ को जो है ना, हीरोइज्म का जिस तरीके से एक फैंटेसाइज करने का एक फैंटेसी, जी एवरीथिंग इज अ मूवी, और वहाँ पर वो हर चीज़ उस चीज़ को वो समझती है। और इतनी रिस्पॉन्सिबल जिसे कहना चाहिए कि सनसनी खेजी के कराची पे वो कब्जा हो गया, और फलां पे ऐसा हो गया, और ये हो गया, और एक F-16 शूट डाउन, और दिस एंड दैट, जो भी। अब उसका रिजल्ट क्या नहीं, विद इन 4 डे में जो भी, खैर वो जंग की तो एक अलग बात है, ये पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए। हर दुनिया के बड़े चैनल ने, बड़े अखबार ने इनका जिस तरीके से मीम्स बनाया है, इनका मजाक उड़ा रहे हैं, चाहे वो अरब वर्ल्ड हो, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, चाहे ईस्टर्न वर्ल्ड हो। तो मकसद ये तो एक तरीके से समझ लें कि ये बैडली एक्सपोज हो, बट स्टिल दे आर इन डिनाइल। चले हम बात करेंगे कि वहाँ के लोगों की मेंटल हेल्थ किस तरह से मुतासिर हुई है, मगर हम पहले यहाँ की बात करते हैं। आपने यकीनन पिछली वॉर तो देखी होगी, हम सबके लिए ये फर्स्ट वॉर थी, ये सब कुछ एक्सपीरियंस हम पहली बार कर रहे थे। तो जब अटैक्स हो रहे थे, ड्रोन्स जब आ रहे थे, और यानी उसके जवाब में कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा था, जस्ट उसको शूट डाउन किया जा रहा था, तो एक क्यूरियोसिटी भी थी और एक इंसान क्यूरियस भी थे और फ्यूरियस भी थे कि भाई इस पे अमल क्यों नहीं, कुछ किया क्यों नहीं जा रहा, क्या हम क्या गज़ा की तरह हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनके रहमो करम पर हैं कि वो जब चाहे हमें ख़त्म कर दें। तो इस कंडीशन में लोग जो जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे या उनकी जो कंडीशन थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वार गेम होता है, और ये बड़ी, वैसे तो बड़ा लंबा टॉपिक है ये सारी चीज़ें। अब आम जो एक लेमैन है उसको नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। आर्म फोर्सेस का एक छोटा सा बस मैं आपको, आप आर्म फोर्सेस में जिस तरह से हमारी आर्मी, आपको पता है कि लैंड फोर्स है, तो बॉर्डर एरिया में जो था वो बहुत ही कशीदगी हुई, और मकसद ये क्रॉस फायर हुए, उसमें मार्टर, गोले और ये सारा कुछ है। ये आप बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लें, मैं आपको दे रहा हूँ, ये किसी चैनल ने बताया कि पाकिस्तान ने बड़ा अंदर तक कितने किलोमीटर तक घुस के, वो चाहे वो बहावलपुर का बॉर्डर हो, चाहे वो कश्मीर वाला बॉर्डर हो, चाहे वो सियालकोट का हो, वो बाकायदा लैंड को उन्होंने ग्रिप किया है और उनकी जो भी पोस्टें थी उस पर कब्जा किया। अभी हालिया DGMO की जो मीटिंग थी, उसने कहा था कि जी आप जो लाइन ऑफ कंट्रोल की पोजीशन में आ जाएं। तो जो हमारे DGMO ने कहा नहीं जी ये रिटर्न में होगा। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है ये खबर, ये दूसरे समझेंगे ऐसा नहीं कि आर्मी का इस तरह हो, और अल्लाह मकसद शहादतें कबूल करे, शहादतें भी हुई, बहुत बड़ा ग्रेट डैमेज डाला, ये एक बात है। दूसरा एयरफोर्स का तो चले है, नेवल का भी ये था। नेवी फोर्स की जो सबसे बड़ी जो एक अचीवमेंट थी या जो भी है, ये एक बड़ा पीस ऑफ केक होता था कराची 71 में, क्योंकि मैंने वो जंग देखी है, मेरी इतनी उम्र थी और सारा कुछ था। आप ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नॉट ए सिंगल आवर कोई ब्लैकआउट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। इनको जो आजकल की नस्ल है इनको ब्लैकआउट का पता ही नहीं।
दूसरा ये था कि जितनी भी इमारतें होती हैं आपके उसमें, जो अगर ग्लासेस लगे हुए हैं या कोई डिफरेंट कलर की इमारतें हों, उसको जो मट्टी कलर का जो पेंट है ना वो कर दिया जाता है। ओके। बिल्कुल उस एक चीज भी छोटी सी आप जो है उसको नहीं जला सकते उसमें, क्या कहते हैं, ब्लैक आउट में। और आप यकीन करेंगे इंडिया के जितने जो बॉर्डर एरिया थे उसमें, चाहे अम्बाला हो, चाहे वो श्रीनगर का वो हो, चाहे पठानकोट का हो, चाहे वो दूसरी जगह हो, वहाँ बाकायदा जो है सायरन भी था। 2 किस्म का सायरन होता है, एक इमरजेंसी का होता है और एक ये होता है कि ऑल क्लियर। आप उनके पेन का अंदाजा लगाएं। दूसरा, जिस तरीके से हाइप उनके मीडिया ने क्रिएट की कि हमने ये कर लिया, वो वक्ती उनको खुशी जिसे कहते हैं कि हुई और ख्वाब खरगोश। लेकिन उसके बाद जो वो हुआ है, जिस तरीके से वो पूरी कौम जो है ना, एक जिसे कहते हैं सडन, एक जिसे कहते हैं एंजाइटी में, पैनिक में और एक शॉक में, और सबसे जो खतरनाक चीज है, एक लूजर की जो एक फीलिंग है ना, उसके साथ वो हर सुबह को जिस तरह से हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप देखें, जब मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ कि किसी जगह आपने भी नहीं सुना होगा, और ये भी तारीख का एक हिस्सा होगा कि जिस तरीके से वह शॉर्ट गन से उस जो है लाहौर के शहरी ने 7 फायर मारे और 8वें में वो ड्रोन गिरा दिया। तो पीपल वर मेकिंग फन, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है। बहुत सारे जो ब्लॉगर हैं यूएस के और यूके के, वो कहते हैं कि यार हम तो आके हम सब हैरान है कि यार ये किस तरीके से लोग, यानी इस हद तक ये है कि जो ड्रोन जिन्होंने गिराए वो उसके इंजन को मोटरसाइकिल में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ उसके पुर्जे जो है वो उठा कर लेके जा रहे हैं। उनके लिए तो एक नई चीज़ है ना, एक एक्सपेरिमेंट है। तो जिस तरह से हम पहले देखते थे एक जंग का खौफ होता था, और अब हम देख रहे हैं कि अगर जंग की धमकी इंडिया दे रहा था तो यहाँ के लोग मीम्स बना रहे थे, और वो लोग परेशान हो गए थे कि ये मीम वॉर इन लोगों ने शुरू कर दी है। मीम्स के लोगों को डरना चाहिए, हम इतने बड़े, हम इतने पावरफुल, हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है। तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है? ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, या शहादत का जज्बा बहुत ज़्यादा गालिब है, या अपने मुल्क के हालात से तंग आकर? रीज़न क्या है? 3-4 चीज़ें हैं। मैं अपने इंडियन दोस्तों से कभी मजाक में सी बात होती है, मैं कहता था यार ये जो हमारी धरती है, ये सारी मतलब यहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर, मैंने कहा यार यहाँ ये है कि शायद माँ कोई बुज़दिल को जन्म नहीं दे, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि हमारी बीइंग ए मुस्लिम, हमारी जो लाइफ है वो आफ्टर डेथ शुरू होती है। तीसरी अहम ये चीज़ थी कि 70s में जब था, उसमें ये मोबाइल नहीं था, जो है ये यूट्यूब वगैरह, ये तो ज़ाहिर है सवाल ही नहीं करता। एक चैनल होता था ब्लैक एंड वाइट, ये सारी चीज़ें, और रेडियो पर ज़्यादा लोगों का कंसर्न होता था। तो अब तो ये चीज़ ऐसी हो गई है कि उन्होंने लाइव देखा है, और देखने के बाद उन्होंने आपस में जो है इस चीज़ को शेयरिंग में मीम्स वाली जो बात की, वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉट अ सिंगल मोमेंट, कोई 1 सेकंड या नैनो सेकंड के लिए भी किसी का भी मोरल जो है बिल्कुल डाउन नहीं हुआ। पहली बात, जो मेन आपका सवाल कि ये कैसे हुआ, ये इसी तरीके से हुआ कि इनको सारा कुछ पता है कि भाई वॉर किस तरीके से होती है, और ये जो जितने भी वीडियो गेम और ये सारा कुछ था। हाँ, आपका ये जो 5th इकोनॉमी और साइज ऑफ आर्मी और ये जो है रिजर्व और इतना बड़ा ये, देखें ये वॉर मशीन में जो है ना, मैन बिहाइंड द मशीन जो है ना, इट डज मैटर। इवन दो मशीन डजंट मैटर इतना ज़्यादा जितना वो बंदा मैटर करता है, जिसके अंदर जज्बा हो, जिसके अंदर हिम्मत हो उसको चलाने की। वैसे रेशो हमारा जो एयरक्राफ्ट का है 1 to 10 वाली बात है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है। असल चीज़ होती है करेज। और नबी पाक की जिस तरीके से आप सारी ज़िंदगी देखें उनको, कि भूखे रहे वो, जिस तरीके से उन्होंने फाके किए, लेकिन घर में जो भी है तलवार खंजर ये सारी चीज़ें ये था। और ये मैं नहीं कह रहा कि गोल्ड अमीर 1948 में जो इसराइल की वज़ीर आज़म थी, उसने ये बात की कि ये जो हम इतना जो तैयारी करते हैं, उनके आप समझ लें कि घुट्टी में ये चीज़ है। 5th क्लास तक जो है ना, उसको इसराइली ज़बान में मकतब कहते हैं, और मकतब में जो लोग जाते हैं उसमें यही है कि अरब इज़ नॉट योर एनिमी, योर एनिमी इज़ पाकिस्तान। तो ये कॉलेज स्कूल हर जगह उनको ये बात पढ़ाई जाती है कि अरब वगैरह तो ये तो कहते हैं कि घंटे की मार है, तुम्हारा असल, बच्चों बड़ों सबको ये कहते हैं कि तुम्हारा असल दुश्मन है पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई ऐसी जो है जिसे कहना चाहिए कि पैनिक की है इस तरीके। इवन दो आपने एक चीज़ देखी होगी कि छोटी छोटी सी जो हमारे यहाँ वो होती है कि लोग पेट्रोल की टंकी फुल करा रहे हैं, ग्रोसरी अपने घर में भर रहे हैं, अच्छी चीज़ है सारा कुछ। इस तरीके का भी कोई पैनिक नहीं रहा, और लोगों का बड़ा एक तो दूसरे से कोऑर्डिनेशन था। इवन दो मैं अपनी मिसाल बताऊं कि मैंने कुछ जो लोग थे, जो मूवमेंट हमारी जो आर्म फोर्सेस की जो रात में ये जिस तरीके से होती थी, मैं कहता था यार फॉर गॉड सेक ये चीज़ें मत बिल्कुल वो करो। और लोगों ने उस पर रिलीजियसली अमल किया
कि कोई दिखा रहा है कि जी वो टैंक जाते हुए दिखा रहे हैं और ये हो रहा है। मैंने कहा नहीं, ये सब नहीं। तो बेसिकली जितनी भी हमारी 20 लाख 21 लाख 30 लाख जितनी भी कंबाइंड फोर्सेज, तो हम तो 25 करोड़ सारे ही समझ लेंगे, सभी मुजाहिद हैं सारी चीज़ें। बल्कि कुछ तो मैं ऐसे लोग जानता हूँ जिन्होंने कहा कि यार हम तो बड़ा डिप्रेशन में आ गए कि क्यों ये वॉर जो है खत्म, हाँ डिले क्यों कर रहे इससे हैं। मोराल का इस दफ़ा अगर जंग रुकी तो हमारा तो जंग से यानी वही खत्म हो जाएगा। एतबार ही खत्म हो जाएगा।